Hello everyone. Today we are going to start our next unit, that is unit 4, electrification of commercial installation. तो हमने डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन देखा था. यहाँ पर हम लोग कमर्शियल इंस्टॉलेशन देखेंगे. इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, किस बेसिस पे हम लोग इनका कंपैरिजन कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग स्टडी करने वाले हैं. तो आपको फर्स्ट टॉपिक जो मिलेगा इस चैप्टर में, दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ कमर्शियल इंस्टॉलेशन. क्या क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है. ठीक है. डिफरेंस हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल, यानी दोनों इंस्टॉलेशन के बीच में क्या बेसिक डिफरेंसेस है, हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. फंडामेंटल कंसिडरेशन फॉर प्लानिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन. तो जैसे हमने रेसिडेंशियल वाले में भी देखा था कि क्या बेसिक कंसिडरेशन होना चाहिए इलेक्ट्रिकल प्लान्स के लिए, ठीक है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस के लिए. तो उन्हीं कंसिडरेशन को हम लोग यहाँ पर अगेन देखेंगे फॉर कमर्शियल इंस्टॉलेशन. डिज़ाइन कंसिडरेशन हम लोग देखेंगे कि लाइटिंग स्कीम्स डिज़ाइन कैसे हो सकता है. हम लोग डीबी या फिर जो मेन सर्किट बोर्ड है, मेन स्विचेस है, तो उनका डिज़ाइन हम लोग किस बेसिस पे यहाँ पर करेंगे. अगेन मेन पार्ट इज़ लोड कैलकुलेशन. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल इंस्टॉलेशन यहाँ पर बहुत लार्ज स्केल में आपका लोड यूज़ होगा, तो उसका हम कैलकुलेशन करेंगे एंड उस बेसिस पे हम लोग साइज ऑफ सर्विस कनेक्शन या फिर साइज ऑफ वायर्स, इस तरीके का हम लोग यहाँ पर डिसीजन लेंगे. डिसाइडिंग द साइज़ ऑफ केबल, बस बार्स. ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लोग कमर्शियल इंस्टॉलेशन करते हैं तो बस बार्स का काफ़ी ज़्यादा रोल आता है. ठीक है, तो यहाँ पर बस बार का हम लोग कैसे साइज़ डिसाइड करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे. एंड लास्टली माउंटिंग अरेंजमेंट्स ऑफ स्विच बोर्ड्स, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स. ठीक है, तो हम लोग मेन स्विचेस का या फिर जो भी हम लोग मटेरियल्स यूज़ करने वाले हैं तो उनका हम लोग पोजिशनिंग कैसे करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे. अर्थिंग देखेंगे इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, कमर्शियल इंस्टॉलेशन. टाइप्स ऑफ वायर हम लोग सेलेक्ट कैसे करेंगे, सीक्वेंस क्या क्या फॉलो करना है, जस्ट लाइक जैसे हमने डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन में देखा था. एंड लास्टली हम लोग एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग करेंगे. ठीक है, कमर्शियल इंस्टॉलेशन के लिए. तो ये आपका सेम टॉपिक्स है जो हमने थर्ड यूनिट में फॉलो किया था, बट यहाँ पर बस डिफरेंस ये है कि हम लोग इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल इंस्टॉलेशन की बात करेंगे. सो व्हाट इज़ कमर्शियल इंस्टॉलेशन. ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा कि डोमेस्टिक या फिर रेसिडेंशियल इंस्टॉलेशन जैसे हमने पढ़ा था, तो हम बहुत स्मॉल स्केल में अपने एक स्मॉल बिल्डिंग के टर्म में बात कर सकते हैं. तो वहाँ पर हमने बहुत कम इक्विपमेंट्स के साथ, कम मटेरियल के साथ हमने कम कॉस्टिंग के साथ इंस्टॉलेशन किया था. अब जो यहाँ पर कमर्शियल इंस्टॉलेशन होने वाला है ये हम लार्ज स्केल में करेंगे. ठीक है, तो ये जो आपका इंस्टॉलेशन या मेंटेनेंस हम यहाँ पर करेंगे कमर्शियल इंस्टॉलेशन में, ये आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं. लाइक ऑफिस बिल्डिंग में हम इंस्टॉलेशन करना चाह रहे हैं, हाउसिंग डेवलपमेंट जो कि बहुत लार्ज स्केल में आपका फैला होता है, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, तो ये सारा हमारा कमर्शियल बिल्डिंग हो गया. तो यहाँ पर जब हम लोग इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड कमर्शियल इंस्टॉलेशन. ठीक है, दिस टिपिकली इन्वॉल्व सिक्योरिटी सिस्टम्स. ठीक है, तो यहाँ पर अब लार्ज स्केल में हमारा सर्किट कैसे एक्सपैंड करेगा, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी सिस्टम्स होता है. ठीक है, इन जनरल अगर हम अपने डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन में देखें तो वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी को प्रेफर नहीं करते हैं. ठीक है, हम अपने घरों में बहुत मुश्किल से ही हम 1 या 2 CCTVs लगा सकते हैं. ठीक है, बट आपका जब हम कमर्शियल इंस्टॉलेशन में आते हैं लार्ज स्केल में, तो यहाँ पर हम मल्टीपल सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं. तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिफिकेशन की नीड पड़ेगी. ठीक है, इंस्टॉलेशन हमें काफ़ी लार्ज स्केल में करना होगा. दूसरा, एयर कंडीशनिंग सिस्टम. ठीक है, तो यहाँ पर भी हम अपने घरों में हार्डली 1 या 2 ACs कनेक्ट कर सकते हैं, कूलर कनेक्ट कर सकते हैं. बट यहाँ पर क्या है कि हमें हर एक रूम में, हर एक बिल्डिंग में, हर एक फ्लोर में, अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो यहाँ पर हमें मेडिसिन को स्टोर करने के लिए रेफ्रिजरेशन की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर का जो सर्किट्स बनेंगे, ठीक है, इंस्टॉलेशन होगा एयर कंडीशनिंग सिस्टम का, सिक्योरिटी सिस्टम का, लाइटिंग सिस्टम का, तो वो बहुत लार्ज स्केल में हम एज़ कम्पेयर टू रेसिडेंशियल इंस्टॉलेशन यहाँ पर होगा.
कमर्शियल इंस्टॉलेशन आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम रेसिडेंशियल वन ऑब्वियसली, ठीक है, लार्ज स्केल में हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप केबल्स के टर्म में डिफरेंसेस देख सकते हैं। जब हम लार्ज पावर ड्रॉ कर रहे हैं सप्लाई से, तो यहाँ पर हमें केबल का भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है, ज़्यादा डायमीटर का हम यहाँ पर केबल्स कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे वेज आपको यहाँ पर नोटिस करने को मिलेगा जिससे हम दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। In business premises, now wiring remain fully accessible and out in the open, typically safeguarded by conduits to protect against hazards. तो अब अगर हम बिज़नेस प्रेमिसेस या फिर हम अपने कमर्शियल इंस्टॉलेशन, कमर्शियल जो एरिया है हमारा, उसकी बात करें तो वहाँ पर जो वायरिंग होता है वो फुल्ली एक्सेसिबल होगा, ठीक है, ताकि बहुत सारी पब्लिक्स वहाँ पर है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोग वहाँ पर एक्सेस कर पाए, कुछ इस तरीके का हम लोग इंस्टॉलेशन करेंगे। और साथ ही साथ ये आपका प्रोटेक्टेड होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर बहुत लार्ज स्केल में आपका इंस्टॉलेशन होता है, तो पावर डिमांड बहुत ज़्यादा होता है, तो करंट का रेटिंग भी बहुत ज़्यादा होगा। तो इस वजह से यहाँ पर सेफ्टी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इस वजह से हम कंडुइट्स जो यूज़ करेंगे उसको हमें हज़ार्ड से, ठीक है, एक्सीडेंट के अगेंस्ट हमें इसे प्रोटेक्टेड रखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंस हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो हम लोग करते हैं बिजनेस प्रेमिसेस या फिर कमर्शियल इंस्टॉलेशन में, तो यहाँ पर हम लोग थर्मोप्लास्टिक मटेरियल यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि बहुत हाई रेजिस्टेंस कोटिंग का होता है कंडुइट के अंदर, ठीक है। तो जब हम वायरिंग कर रहे होते हैं तो हम एक थर्मोप्लास्टिक मटेरियल का, जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है, वो हम कंडुइट के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है, एज अ इंसुलेटर। तो जब हम लोग डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन कर रहे थे, वहाँ पर जो हमने वायर्स यूज़ किए होंगे वो हमने पीवीसी मटेरियल का, ठीक है, टफ रबर का इंसुलेशन होगा, लेड शीट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जिसका इंसुलेशन प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा, करंट रेटिंग वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, ठीक है, 5 to 10 मैक्सिमम, एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कंसिडर करते हुए मैक्सिमम हम 30 एम्पियर, 30 to 50 एम्पियर तक कंसिडर हमने किया था। तो मैक्सिमम 30 एम्पियर, ठीक है। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा अच्छा क्वालिटी वाला इंसुलेशन अगर हम नहीं भी यूज़ कर रहे हैं जो कि सिर्फ 30 एम्पियर तक विथस्टैंड कर सके, ठीक है, तो इस तरीके का हमने पीवीसी या रबर या लेड शीट इंसुलेशन यूज़ किया था वायर्स के लिए। बट यहाँ पर हमें बहुत कमर्शियल इंस्टॉलेशन में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ करने वाला है, ठीक है, पावर डिमांड यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगा, तो इस वजह से हम यहाँ पर बहुत हाई रेजिस्टिव कोटिंग्स यूज़ करेंगे एज इंसुलेशन। अब अगर फ्लेमेबल लिक्विड गैसेस या फिर कुछ इस तरीके का सब्सटेंस आपके इंस्टॉलेशन या आपके इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है कमर्शियल इंस्टॉलेशन के आसपास, ठीक है, जहाँ पर हम इंस्टॉलेशन करने वाले हैं, तो वहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिशियन, ठीक है, उनको ध्यान रखना होगा कि जो हम वायरिंग या फिर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, जो आउटलेट्स हम इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है, वो आपके इस एरिया से या फिर जो आपका सब्सटेंसेस रखा हुआ है, फ्लेमेबल लिक्विड गैसेस या जो भी सब्सटेंस है, ठीक है, तो उसके हम लोग डिस्टेंस में इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करें। डिपेंडिंग ऑन द पोटेंशियल हजार्ड्स नियर बाई, स्पेशल इंसुलेशन माइट बी यूज्ड, ठीक है। तो हजार्ड्स को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़्यादा पावर डिमांड होने वाला है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेशल इंसुलेशन, हाई रेजिस्टिव इंसुलेशंस का यहाँ पर यूज़ करेंगे हर एक मटेरियल के लिए, ठीक है, इधर वो एमसीबी हो, केबल्स हो, और कोई भी मटेरियल हो जिसमें इंसुलेशन यूज़ होता है, तो हम लोग वहाँ पर स्पेशल इंसुलेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ कमर्शियल इंस्टॉलेशन अगर हम देखें तो ये 3 फेज़ पावर इंस्टॉलेशन यूज़ करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको किलोवाट से 1 किलोवाट से ज़्यादा पावर रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत फ्लोर्स होंगे, बहुत लार्ज बिल्डिंग होगा, ठीक है, बहुत सारे रूम्स होंगे, तो यहाँ पर जो हम इंस्टॉलेशन करेंगे, टोटल लोड कैलकुलेट करेंगे, तो आपको ग्रेटर देन 1 किलोवाट मिलेगा, जिसकी वजह से हमें 3 फेज़ पावर का रिक्वायरमेंट यहाँ पर एज अ सप्लाई होगा, ठीक है। और इस 3 फेज़ में हमारे पास 3 वायर होगा, ठीक है, 3 फेज़ होगा एंड एक न्यूट्रल होगा, तो इसमें से हम एक फेज़ 240 वोल्ट का कंसिडर करेंगे एंड बाकी के 2 वायर जो फेज़ वाला होगा 415 वोल्ट का लेंगे, ठीक है, और एक आपको न्यूट्रल मिलेगा।
तो इन 4 वायर सिस्टम से हम यहाँ पर इंस्टॉलेशन करेंगे। ठीक है, तो जब हम इंस्टॉलेशन कर रहे होंगे तो कुछ इन्वायरमेंट का ध्यान रखना है, ठीक है, हज़ार्ड्स का ध्यान रखना है। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है, तो यहाँ पर बेसिकली आपको कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, लाइक कन्वीनियंस आउटलेट। ठीक है, तो कन्वीनियंस आउटलेट दैट मीन्स कि आपको आप जो भी सॉकेट्स या फिर जो आउटलेट्स हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो हमारे कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, प्लस ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो कोई भी फ्लेमेबल सब्सटेंस के आसपास ना हो। लाइटिंग प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब आप सपोज़ किसी कमर्शियल बिल्डिंग में है, किसी ऑफिसेज में है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होता है, या फिर अगर आप हॉस्पिटल की बात करें वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लाइटिंग का बहुत अच्छा अरेंजमेंट होना चाहिए। एक अच्छे स्केल में लाइटिंग यहाँ पर लाइटिंग स्कीम्स इंस्टॉल किया हुआ होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन पैनल बोर्ड, ठीक है, सबसे स्टार्टिंग में हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाते हैं, तो इसका डिसीज़न लेना सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि किस टाइप का सिलेक्शन हमें करना है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के लिए, एंड हमें किस रेटिंग का लेना है। ठीक है, क्योंकि हम 3 फेज़ सप्लाई लेने वाले हैं एंड हमें प्रोटेक्ट करना है पूरे बिल्डिंग को, ठीक है, पूरे कमर्शियल इंस्टॉलेशन को। तो वहाँ पर हम लोग किस तरीके का MCBs यूज़ करेंगे, किस रेटिंग का करेंगे, मैक्सिमम रेटिंग का होना चाहिए। तो ये हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पैनल का भी सिलेक्शन करते वक्त काफ़ी ध्यान रखना है। सर्विस एंट्रेंस, ठीक है, जो हम सर्विस कनेक्शन लेते हैं फ्रॉम पोल टू या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से आपके एनर्जी मीटर तक, ठीक है, बिल्डिंग के एंट्रेंस तक। तो हमें इस सर्विस का भी ध्यान रखना है। जब हम सर्विस कनेक्शन लेते हैं तो या तो हम ओवरहेड भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर रिक्वायरमेंट होने वाला है, या फिर हम अंडरग्राउंड भी ले सकते हैं। ठीक है, पावर रिक्वायरमेंट 1 किलोवाट से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर अंडरग्राउंड को भी प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, बस बार्स का यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोल देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग बस बार्स का जनरली आप एक इस तरीके का हम लोग यूज़ करते हैं, मेटल शीट होता है, ठीक है, एक स्ट्रिप टाइप का होता है जिसमें से मैक्सिमम करंट आपका फ्लो कर सकता है। ठीक है, इसके कंपैरिजन में अगर हम इस तरीके का केबल यूज़ करें, मल्टीपल वायर वाला मल्टीपल कंडक्टर का अगर हम केबल यूज़ करें तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इसके कंपैरिजन में ऑब्वियसली लेस है। ठीक है, इसका अगर एरिया A1 है, इसका एरिया अगर A2 है, तो A1 इज़ लेस देन A2। ठीक है, और एरिया अगर कम है तो उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस ज़्यादा की वजह से करंट लो फ्लो करेगा, बट हमें मैक्सिमम करंट फ्लो कराना है, तो इस वजह से हम लोग एरिया को इंक्रीज़ करने के लिए बस बार्स का यूज़ करते हैं ताकि करंट हमारा मैक्सिमम मिले। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जब हमें मैक्सिमम करंट को फ्लो कराना है तो हम बस बार्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर बस बार्स हम लोग डिटेल में देखेंगे। एंड इमरजेंसी लाइटिंग एंड सिग्नल्स, ठीक है, तो ये भी काफ़ी हमें ध्यान में रखना है कि इनकेस अभी कभी पावर कट हो जाता है तो हम इमरजेंसी लाइटिंग स्कीम्स का भी इंस्टॉलेशन प्रॉपर तरीके से करें। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ कमर्शियल इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो आपको कुछ बस बार्स इस तरीके से देखने को मिलेगा, कॉपर स्ट्रिप्स या फिर हम लोग जिसका कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, हम इस तरीके का बस बार्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है बिटवीन इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल इंस्टॉलेशन। ये आप लोग एक बार खुद से रिवाइज कर लेंगे एंड फिगर आउट करेंगे कि दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कमर्शियल इंस्टॉलेशन। हम लोग इसमें बेसिकली क्या क्या डील करने वाले हैं एंड किस किस फैक्टर्स को हम लोग यहाँ पर फेस करेंगे। सो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू एवरीवन।